अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवन्तः सर्वे जानन्त्येव अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने अत्र अधुना श्रावण शुक्ल प्रतिपदा तिथितः श्रावण शुक्ल पूर्णिमा यावत् संस्कृत महोत्सवः अधुना प्रचलति। अस्मिन् महोत्सवे विविध कार्यक्रमाः जाताः। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य छात्राणां कृते संस्कृतगीतप्रतियोगिता समायोज्यते। अस्यां प्रतियोगितायां विराजमानाः अतिथयः इतोपि संस्कृतश्रोतारः अस्माकं छत्तीसगढ़राज्यस्य प्रेयांसः छात्राः सर्वेषां सुस्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य ये मुख्यातिथयः सन्ति अस्माकं पुरस्तात् ये विराजमानाः वर्तन्ते, आमुखपटले अत्र विराजन्ते आचार्याः, व्याकरणादिशास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः, अस्माकं मित्रमणयः, आचार्य विवेक पांडे महाभागाः, एते सन्ति अस्माकं वेद गुरुकुलस्य प्राध्यापकाः। तत्र विशेषरूपेण एतेषाम् उपस्थितिः वर्तते। संस्कृत क्षेत्रे अध्यापने कार्यकुशले च दक्षाः सन्ति। अत्र अस्माकं संस्थाने आमुखपटले अत्र छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान पक्षतः अथ च राज्यपक्षतश्च भवतां पौनः पौन्येन हार्दं हार्दं सुस्वागतं व्यनज्मि। भवताम् अत्र सुस्वागतं वर्तते अस्मिन् संस्कृत महोत्सवे। इतोपि अस्माकं प्रेयांसः छात्राः ये संयुक्ताः सन्ति विविध स्थानेभ्यः अत्र समागताः। तत्तत् स्थाने ये सन्ति तथापि ते संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्यस्य ये मण्डलानि सन्ति ततः ये समागताः छात्राः तेषां सर्वेषाम् अत्र पौनः पौन्येन सुस्वागतम् अभिनन्दनम्। जैसा कि आप सभी बच्चों को ज्ञात है, हम संस्कृत गीत प्रतियोगिता में उपस्थित हैं और इस गीत प्रतियोगिता में विराजमान हमारे निर्णायक की भूमिका और आतिथ्य के रूप में हम स्वागत कर रहे हैं आचार्य विवेक पांडे जी का। संस्कृत गीत प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि और निर्णायक हैं और हमारे संस्थान के संगठन सचिव आचार्य मुकेश चौबे जी यहाँ विराजमान हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। और भी हमारे संस्थान के वरिष्ठ पदाधिकारीगण एवं आचार्य नवीन शर्मा जी जो कि अध्यक्ष हैं, उनका भी अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। हमारे सभी छात्र यहाँ जुड़े हुए हैं, सबका स्वागत करते हुए आप सबका नाम हम यहाँ पर क्रमशः लेंगे। यदि आप उपस्थित हैं तो उस उपस्थिति को देने के लिए आप वहाँ पर पंजिका के माध्यम से अपना, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये ऐसे पंजिका आप दिखाएंगे जिसमें आप बता सकते हैं कि मैं उपस्थित हूँ। हस्तोत्तोलनम करके आप बता सकते हैं ऐसे, तो ये उपस्थिति हम स्वीकार कर लेंगे। और जिनकी उपस्थिति नहीं हो पाई है वो भी बताएंगे। आचार्य और शिक्षक गण जो उपस्थित हैं वो इसको ध्यान देंगे। तो संस्कृत गीत प्रतियोगिता में ओम साई संस्कृत विद्यालय धमधा से रेशमी लहरे, ओम साई संस्कृत विद्यालय धमधा से रेशमी लहरे उपस्थित हैं जी। शुभांगी ठाकुर कक्षा 12वीं की छात्रा, रेशमी लहरे 10वीं की छात्रा हैं आप। शुभांगी उपस्थित हैं? उपस्थित हैं। अंकिता 11वीं की छात्रा हैं, उपस्थित हैं। अंकिता उपस्थित हैं। तो इस तरह से ओम साई संस्कृत विद्यालय धमधा जो कि दुर्ग जिले के अंतर्गत आता है,
3 छात्र हमारे समक्ष उपस्थित हैं। इसी तरह स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय डोंगरगढ़ से कक्षा 9वीं की छात्रा डाली साहू, डाली उपस्थिता अस्ति। हाँ, उपस्थित है। कुसुम निषाद कक्षा 10वीं की छात्रा जी। जागृति रानी वर्मा, जागृति रानी वर्मा अस्तु, उपस्थिति अस्ति। इतोपि यूथिका ठाकुर कक्षा 12वीं की छात्रा यूथिका ठाकुर, मोनिका साहू 7वीं कक्षा की छात्रा मोनिका साहू, वंशिका सिन्हा कक्षा 8वीं की छात्रा, पखी सोलंकी कक्षा 6वीं की छात्रा। धन्यवाद, आप सभी उपस्थित हैं, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। इसी क्रम में तिलक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक दुर्ग से कुमारी कल्पना यादव उपस्थित हैं। जी, धन्यवाद, स्वागत है। कक्षा 11वीं की छात्रा हैं आप। तिलक विद्यालय उच्च माध्यमिक दुर्ग से कुमारी कल्पना यादव 11वीं की छात्रा। जी इसी तरह डीएवी मुख्यमंत्री विद्यालय जांता बेमेतरा जिले से हैं यदिति उपस्थित हैं। यदिति उपस्थित हैं। यदिति उपस्थित नहीं हो पाई। एकलव्य आवासीय विद्यालय राजनांद ग्राम से यामिनी अस्मि महोदय। आमाम, स्वागतम। यदिति उपस्थित हैं क्या? यदिति बेमेतरा से नास्ति महोदय। यदिति अस्ति? आं नास्ति। तर्हि इतोपि कश्चन छात्रः अस्ति, सः अत्र नास्ति वा, यस्य नामोच्चारणं न जातम, जिनका नाम उच्चारण हमने नहीं लिया, ऐसा कोई छात्र है? सर अंजलि मेहता। कहाँ से, किस विद्यालय का नाम और जिला दोनों बोलिए आप, कौन है? शासकीय तिलक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़। आप कौन सी कक्षा की छात्र हैं? 10वीं सर। तो आपके यहाँ से कुमारी कल्पना यादव जी हैं? जी सर। तो कल्पना जी, आप कौन सी कक्षा के हैं? जी आवाज नहीं आ रही। कल्पना यादव सर, मैं 11वीं कक्षा की हूँ। ठीक है। अंजलि, क्या नाम है आपका? ठीक है, पूरा नाम बोलिए। अंजलि मेहता। हाँ, इनका नाम लिख लिया जाए। अंजलि मेहता कक्षा 10वीं की छात्रा है, ये तिलक विद्यालय उच्च माध्यमिक दुर्ग से। और कोई छात्र जिनका नाम अभिशेष है? हरि ओम। ध्वनि श्रूयते वा? आमां, श्रूयते। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अद्य छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य सन्नद्धाः संचालकाः संस्थापकाः नियोजकाश्च तत्र विशेषेण अस्मन् मित्राणि डॉक्टर मनीष शर्मा महोदयाः अन्ये च
ये केचन अत्र अधिकारिगणाः सन्नद्धाः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि नमस्काराः। तथा च सर्वेषां प्रतिभागिनां छात्रछात्राणाम् अत्र हार्दं स्वागतम्। संस्कृतेनैव तावत् सर्वं स्यात् अथवा हिन्द्यामेव चलिष्यति? छात्राः स्पष्टतया न अवगच्छन्ति, अत एव हिंदी भाषायामपि मध्ये प्रयोगः भवेत्। अस्तु अस्तु अस्तु। सभी को यह ज्ञात ही है कि हमारे भारतीय सनातन परंपरा में गीत संगीत का क्या महत्व है। ध्वनि ठीक से सुनाई दे रही है ना? यस सर। जी, यस सर। आप जब कभी भी शास्त्र पुराणों के वचन हम सुनते हैं तो वहाँ पर हमको यह ज्ञात होता है कि गीत का वास्तव में हमारे धर्म में बहुत ही उच्च महिमा बतलाई गई है। गीत की जो महिमा है, गीत का जो महात्म्य है, वह अपने आप में अपरिमेय है, बहुत ही अद्भुत है। जैसा कि भागवत महापुराण आप लोगों ने सुना है, भागवत महापुराण के प्रसंग में ही आता है कि नारद जी महाराज भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए जब सनकादि ऋषियों का सानिध्य प्राप्त करते हैं और कथा का शुभारंभ होता है, उस समय गीत संगीत भाव भजन की भंगिमा जो रहती है वह भगवान के भी चित्त को आकर्षित करती है। प्रहलादस्तालधारी तरल गतितया चोद्धव कांस्यधारी, इस प्रकार से पंक्तियों के माध्यम से बतलाया गया कि वहाँ सब लोग वाद्य यंत्र आदि लेकर के उपस्थित थे। बढ़िया राग रंजनी में गीत प्रस्तुत किया जा रहा था। तो वो महिमा पुराणों में भी है, शास्त्रों में भी है, सर्वत्र बतलाई गई है। भगवान नारद जी को संबोधित करते हुए स्वयं भी कहते हैं, पुराण वचन है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये नवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्तगण जहाँ मेरा भाव भजन करते हैं, मैं वहाँ विद्यमान रहता हूँ। तो वास्तव में संगीत ऐसा विषय है, गीत ऐसा विषय है जो कि हर अवसर पर इसका प्रयोग होता है और यह हमारे सनातन पद्धति का प्राण स्वरूप है, ऐसा मानना चाहिए। निश्चयन आज का यह जो आयोजन है परम आह्लादक है, क्योंकि वर्तमान में जो अभी आदरणीय डॉक्टर शर्मा जी ने बतलाया कि श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा पर्यंत यह जो महोत्सव चल रहा है, इस समय यह संस्कृत सप्ताह के रूप में हम लोग सर्वत्र पूरे देश में विश्व में मनाते हैं। ऐसे अवसर पर आज संस्कृत गीत प्रतियोगिता का यह जो शुभारंभ है, हमारे मित्रवर्य डॉक्टर शर्मा जी ने अभी सायंकाल सूचना दी थी कि आपको उपस्थित होना। यद्यपि कहीं जाना था, लेकिन हमने कहा कि भाई ठीक है, ऐसा अवसर है तो निश्चयन यहाँ समय जो है देने का पूरा प्रयास किया जाएगा, और संयोग से अवसर मिल ही गया। तो एक बार पुनः मैं सभी सन्नद्ध छात्रवृंद, सभी छात्र छात्राएं या जो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्रतिभागी, सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, हमारा जो इसमें लगभग अभी जैसा कि आचार्य जी ने नाम बतलाया हमको, तदनुसार मुझे लगता है कि 15 लोग लगभग जुड़े हुए हैं प्रतिभाग करने के लिए। इनमें जो भी लोग हैं सभी के लिए यह नियम विशेष है कि हम 3 क्रम में इस प्रतियोगिता को रखेंगे। इसका मूल्यांकन 3 क्रम से होगा। इसमें पहला है स्वर, दूसरा है लय और तीसरा है उच्चारण। आप जो भी गीत प्रस्तुत करेंगे उसमें हम 3 विभाग रखे हैं, उसको 3 विभाग में डिवाइड करके आपके गीत का मूल्यांकन किया जाएगा। स्वर का तात्पर्य ये है कि बहुत लोग उच्च स्वर से या बहुत लोग बहुत ही मध्यम बोल जाते हैं, तो उसमें गीत के लिए कैसा लय होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, वो स्वर अनिवार्य है कि उसकी उच्चता मध्यता या कैसी होनी चाहिए जिससे कि वह गीत में रोचकता रहे, वह गीत आकर्षक हो, सुनने में आह्लादक हो, ऐसा होना चाहिए। दूसरा आता है लय। लय का मतलब राग, छंद। हम किस लय में उस गीत को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसका हमें ध्यान रहना चाहिए बखूबी। और जब हमको छंद का, लय का ध्यान रहता है, तब जा करके
निश्चित रूप से कोई भी गीत हो, कोई भी प्रस्तुति हो, वह अच्छी होती। और तीसरा है उच्चारण। उच्चारण का तात्पर्य है कि वह शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध उच्चारण नहीं होना चाहिए, और जो शास्त्रीय नियम है उनका दोष नहीं होना चाहिए गीत में, तो वे दोष उपस्थित ना हो, जो नियम है तदनुसार गीत हो। इस प्रकार से यह पूर्णांक हमारा जो है 15 क्रम रखा गया है, क्रम संख्या जो है 15 पूर्णांक में जिसको उच्चतम अंक मिलेंगे वह प्रथम स्थान उसको होगा, मध्य अंक वाले को द्वितीय स्थान और निम्न अंक वाले को तृतीय स्थान, ऐसा किया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी को इन 3 बातों का स्वर, लय और उच्चारण का ध्यान रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए जैसा डॉक्टर साहब शर्मा जी निर्देश करेंगे तदनुसार एक जो क्रम से अभी नाम लिए हैं, मुझे लगता है उस क्रम से भी कह सकते हैं तो ठीक रहेगा। जी, और आप जैसा जहां से बुलाना चाहेंगे वो आप बुला अच्छा लें। ठीक है, तो जो क्रम आपने बोला है प्रायः वो मेरे पास है, तो मैं उसी क्रम से नाम लेता हूँ। अभी आरंभ किया जाए फिर। जी जी जी, और समय का भी ध्यान देंगे। गीत हाँ हाँ प्रायः 3 मिनट से 4 मिनट में पूर्ण हो जाता है, हाँ 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 जी, 4 मिनट पर्याप्त होता है। जी हाँ हाँ ठीक। तो सर्वप्रथम रेशमी लहरे, ये कक्षा 10वीं की छात्रा हैं, रेशमी लहरे, इनके द्वारा गीत प्रस्तुत किया जाए। रेशमी लहरे जी उपस्थित हैं? रेशमी लहरें, वीडियो ओपन कर लें लोग। हाँ हाँ, हाँ स्वागतम, आगच्छतु। चंदन अग्नि देते ग्रामो ग्राम सिद्धवनम यत्र च बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्रीराम बाला सर्वे श्रीराम हर मंदिर मिकमखिल सरिवा धन शक्ति जन सेवाए यत्र धेनुर्माता परम शिवा धेनुर्माता परम शिवा। धन्यवाद। आवाज नहीं आ रही है, आपकी ध्वनि नहीं आ रही है आचार्यवर। हरि ओम, श्रूयते? अस्तु, सम्यक्तया स्मृत्वा तावत् श्रावणीयम्। इदानीम् अग्रिमः क्रमः वर्तते शुभांगी ठाकुर, उपस्थिता अस्ति? शुभांगी ठाकुर अस्ति वा? जी सर, उपस्थित। अस्तु, भवती स्वकीयं चलचित्रं तावत् स्पष्टयतु। किं गीतं प्रस्तूयते भवत्या? आप कौन सा गीत प्रस्तुत कर रही हैं? अस्तु, श्रावयतु, सुनाइए। भारतं 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 भूषणें भारतीयेन भारतं भारतं भूषणेन ध्वनि स्पष्टतया न आयाति।
आपकी ध्वनि नहीं आ रही है, अनम्यूट करें और अच्छे से बोलें। म्यूट है, आपका म्यूट है। भारतीयेम भारतम भारतीयेम भारतम भूषणे भाति मे नारतम भारतम भूषणे भाति मे भारते भारतम मानवा मानिस दानवा वानिस निर्जरा सर्दिता सर्दिता सर्ने सर्दितम भाति मे भारतम भाति मे भारतम पंडित भूषणं भूषति भूषणं पंडिते भूषणं पक्षिपे भूषणं भूषदे भाति मे भारतम भारतम भाति मे भारतम यत्र धन्यवाद। मध्ये ध्वनि अवरुध्यते तथापि श्रावितमस्तु। इदानीम् अग्रिमः क्रमः वर्तते अंकिता। अंकिता उपस्थिता अस्ति किम्? अग्रिमः क्रमः अंकिता। अंकिता आप उपस्थित हैं क्या? नमो महोदय। जी नमो जी नमः। सर। शुभ स्वागतम अर्थ स्वागतम शुभ स्वागतम अर्थ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित्य प्रियम भारत भारतम नित्य प्रियम भारत भारतम शुभ स्वागतम अर्थ स्वागतम शुभ स्वागतम अर्थ स्वागतम नित्य निरंतर नवता मानवता समता ममता मानवता समता ममता सारथ साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं क्षमता जो अनिवार्य नहीं क्षमता संकल्प विदित अभिमतम संकल्पम विदित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम नित्य प्रियम भारत भारतम नित्य प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अर्थ स्वागतम शुभ स्वागतम। धन्यवाद। म्यूट म्यूट अस्ति। हरि ओम हरि ओम। इदानीम् अग्रिमः क्रमः वर्तते डाली साहू इत्येव अस्ति नाम। डाली डाली साहू उपस्थिता अस्ति वा? नवमी कक्षायाः छात्रा अस्ति। डाली साहू। यस सर। आप कौन सा गीत सुना रही हैं? सर सरल भाषा संस्कृतम। हाँ अस्तु बहु सुंदरम। श्रावयतु, सुनाइए। सरल भाषा संस्कृतम सरस भाषा संस्कृतम
सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतम् मधुर भाषा संस्कृतम् मृदुल भाषा संस्कृतम् मृदुल मधुर मनोहरामृत तुल्य भाषा संस्कृतम् देव भाषा संस्कृतम् वेद भाषा संस्कृतम् भेद भाव विनाशकं खलु दिव्य भाषा संस्कृतम् अमृत भाषा संस्कृतम् अतुल भाषा संस्कृतम् सुकृति जनहिति परिलसुत शुभवर्ध भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भवन भाषा संस्कृतम् भरत भुवि परिलसित काव्य मनोज्ञ भाषा संस्कृतम् शास्त्र भाषा संस्कृतम् शास्त्र भाषा संस्कृतम् शास्त्र शास्त्र वृदाश भारत राष्ट्र भाषा संस्कृतम् संस्कृतम् धर्म भाषा संस्कृतम् कर्म भाषा संस्कृतम् धर्म कर्म प्रचोदकं खलु विश्व भाषा संस्कृतम् धन्यवादः। म्यूट् अस्ति म्यूट् भवताम्। अस्तु अस्तु इदानीम् अग्रिमः क्रमः वर्तते कुसुम निषाद उपस्थिता अस्ति वा कुसुम? जी सर। नमो नमः। नमो नमः नमो नमः। किं गीतं श्रावयति भवती? भवतु भारतम्। किं? भवतु भारतम्। अस्तु श्रावयतु। शक्ति समृतं युक्ति समृतं शक्ति समृतं युक्ति समृतं शक्ति युक्ति समृतं भवतु भारतम् शक्ति युक्ति समृतं भवतु भारतम् शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतम् रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम् कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम् भक्ति साधकं मुक्ति साधकं भक्ति साधकं मुक्ति साधकं भक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतम् भक्ति मुक्ति साधकं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् भारतं भारतं भवतु भारतम् जय तु भारतम्। धन्यवाद। शोभनं शोभनं बहु सुन्दरम्। इदानीं पुनः अस्ति जागृति रानी वर्मा उपस्थिता अस्ति। यस सर। नमो नमः सर। नमो नमः। भवत्याः गीतं किमस्ति? सर अर्पा पैर के धार संस्कृत में। सर स्टार्ट करें? हाँ हाँ। ये छत्तीसगढ़ का राज्य गीत है जिसको संस्कृत में रूपांतरण करके गाया गया है, उसको सुना रही हूँ। अच्छा वाह बहुत बढ़िया। ठीक है सुनाइए जी। अर्पाया पैराधरम अस्ति महान अपरम अर्पाया पैराधरम अस्ति महान
चाल्यते तव चरणम् अहं चरण स्पर्शयामि तव धरणी जयतु छत्तीसगढ़ जननी जयतु छत्तीसगढ़ जननी शोभत विंदो सदृश घाट प्रस्तराणि पर्वत शोभत विंदो सदृश घाट प्रस्तराणि पर्वत रवीन्द्रो स्तः तव नयनो रवीन्द्रो स्तः तव नयनो चरणाधानास्य अंग परिदाहरितास्य रंग चरणाधानास्य अंग परिदाहरितास्य रंग तव पदमस्ति सुंदरी सारिका द्विपट तव दुर्नति में धारी अहं चरण स्पर्शयामि तव धरणी जयतु छत्तीसगढ़ जननी जयतु छत्तीसगढ़ जननी। धन्यवाद। अस्तु अस्तु सुंदरम गीतम। इदानीं पुनः क्रमः अस्ति यूथिका ठाकुर, द्वादशी कक्षायाः छात्रा अस्ति यूथिका ठाकुर। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। किं गीतं श्रावयितुम् इच्छति भवती? अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम्। अस्तु सुन्दरम्। अष्टलक्ष्मी स्तोत्रं श्रावयतु। सुमन सुमंदित सुंदरी माधवी वंद्यजंत संदोदेवमयी मुनिगण मंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी संत्ययुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी जय पालय मां जय जय हे मधुसूदन कामिनी आदि लक्ष्मी जय पालय मां। यदि कल्मषनाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमयी ऐचक क्षीरस बंधुत मंगल मंगल रूपिणी मंथन्ये मंगलदायिनी अम्बुजवासिनी देवगराश्रित पाद्ययुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन्य लक्ष्मी जय पालय मां जय जय हे मधुसूदन कामिनी धन्य लक्ष्मी जय पालय मां। निवारिणि वैष्णवी मंत्र सवाप्रणि मंत्रमयी संगुण पूजित शीघ्र फलापत्र जन्न विकासिनी सस्तनुते भाव भद्र हरिरानी पाप साधु जनाश्रित पाद्ययुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी सदा पलाय जय जय हे मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी जय पालय मां। धन्यवाद सर। अस्तु सुन्दरं संगीतमयं श्रावितं भवत्या। अस्तु इदानीं मोनिका साहू अग्रे वर्तते क्रमः। मोनिका साहू इत्यस्याः सप्तमी कक्षायाः छात्रा अस्ति।
मोनिका उपस्थिता अस्ति किम्? यस सर। अस्तु, स्वागतं। प्रावयतु, किं गीतमस्ति भवत्याः? मम देशं भारतम। पुनः मम वदतु। देशं भारतम। अस्तु अस्तु, वदतु वदतु। मम देशो भारतम, मम भाषा संस्कृतम। मम देशो भारतम, मम भाषा संस्कृतम। जन्मभूमि अस्माकं भारतं भारतम। जन्मभूमि अस्माकं भारतं भारतं। जननीयो वाङ्मयस्य संस्कृता संस्कृत। अनाद्यनन्द विश्ववेदिक सौम्य भैव कीर्ति कलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। अनाद्यनन्द विश्ववेदिक सौम्य भैव कीर्ति कलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। पुण्यभूमि अस्माकं भारतं भारतं। पुण्यभूमि अस्माकं भारतं भारतं। सत्य धर्म स्नेह शांति विश्व बंधु भाव धरित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। अनाद्यनन्द विश्ववेदिक सौम्य भैव कीर्ति कलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। वेद भूमिदस्माकं भारतं भारतं। वेद भूमि अस्माकं भारतं भारतं। हिंदू विश्व सिख मुस्लिम जाति मग विभाग दलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। अनाद्यनन्द विश्ववेदिक सौम्य भैव कीर्ति कलित भारतीया वयं भारतीया वयं भारतीया वयम्। थैंक यू सर। अस्तु, सम्यक्। इदानीं पुनरस्ति वंशिका सिंहा। वंशिका अस्ति उपस्थिता? हाँ चलें सर। अस्तु, वंशिका, भवती किं गीतं श्रावयितुमिच्छति? भारतं भारतं भवतु भारतं। भवतु भारतं हाँ। इति गीतं तु जातम्। अस्तु, पुनः श्रावयतु। भारतं भारतं भवतु भारतं। शक्ति समृद्धं युक्ति समृद्धं। शक्ति समृद्धं युक्ति समृद्धं। शक्ति युक्ति समृद्धं भवतु भारतं। शक्ति युक्ति समृद्धं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। शास्त्रधारकं शास्त्रधारकं। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं। शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं। रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं। रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं। कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं। कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं। कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। भक्त साधकं मुक्त साधकं। भक्त साधकं मुक्त साधकं। भक्त मुक्त साधकं भवतु भारतं। भक्त मुक्त साधकं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। भारतं भारतं भवतु भारतं। धन्यवाद सर। ओम ओम, सम्यक्।
इदानीं अग्रिमः सोलङ्की किं नाम उक्तमस्ति? नाम सम्यक्तया मया न श्रुतं तदानीं। सोलङ्की पाखी सोलंकी। हाँ पाखी, अस्तु अस्तु, पाखी सोलङ्की। नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः, नमो नमः। किं गीतं श्रावयति पाखी? भवतु भारतम्। एतदेव, अस्तु, भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। शक्तिसमृद्धं युक्तिसमृद्धं शक्तिसमृद्धं युक्तिसमृद्धं शक्तियुक्तिसमृद्धं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। कर्मनास्तिकं धर्मनास्तिकं कर्मनास्तिकं धर्मनास्तिकं कर्मधर्मनास्तिकं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। धन्यवाद। बहुशोभनं, सुन्दरम्। अस्तु, इदानीं अग्रे कः क्रमः अस्ति? यादव, कल्पना यादव अस्ति। यस सर। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। कल्पना, किं गीतमस्ति भवत्याः? भारतं भारतं सर। भारतं भारतम्, अस्तु। जी सर। भारतं वदतु। भारतं भवतु एतदेव। भारतम्। भारतं भारतं वीडियो ऑन भवतु करोतु भारतम्। भवती। वीडियो ऑन कृत्वा वदतु। जी सर। हाँ जी सर। भारतं 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 भवतु भारतम्। शस्त्रधारिकं शास्त्रधारिकं शस्त्रधारिकं शास्त्रधारिकं शस्त्रशास्त्रधारिकं भवतु भारतम्। शस्त्रशास्त्रधारिकं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम्। कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। मुक्तिदायकं शक्तिदायकं मुक्तिदायकं शक्तिदायकं मुक्तिशक्तिदायकं भवतु भारतम्। मुक्तिशक्तिदायकं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्। भारतं भारतं भवतु भारतम्।
शान्तिदायकं शक्तिदायकं शान्तिदायकं शक्तिदायकं शान्तिशक्तिदायकं भवतु भारतं शान्तिशक्तिदायकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं धन्यवादः। ओम सम्यक् श्रावितम्। इदानीम् अस्ति पुनः यदिति। यदिति अस्ति उपस्थिता वा? यदिति नास्ति किम्? पूर्वम् अपि न उक्तवती नाम मन्ये। यदिति अस्ति वा? सन्नद्धा अस्ति? यदिति उपस्थित है क्या? नास्ति किल। अस्तु, तदग्रे यामिनी यामिनी महोदया उपस्थिता अस्ति? आं महोदय। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। किं गीतमस्ति? ध्वनि सम्यक् न आयाति भवत्याः। भवती स्वकीयं चलचित्रमपि उद्घाटयतु। अपना वीडियो ऑन करिए और अनम्यूट करिए, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही। जी महोदय। नमो नमः। मम नाम यामिनी। अहम् एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेण्ड्री राजनाथ ग्रामस्य 9मी कक्षायाः छात्र अस्मि। अद्य सूक्तिपाठ प्रतियोगिताम् अहमपि श्लोकं श्रावयितुम् इच्छामि। भारतभूमि इति शीर्षकयुक्तं मम गीतं। चन्दनतुल्या कुत्रास्ति भवती न भारती दृश्यते। अस्तु आगता। आमां वदतु वदतु। भारती भूमि चन्दनतुल्या भारती भूमि तपस्थली ग्रामो ग्राम बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्रीराम वत्सो वत्स श्रीराम मंदिरवत पावनं शरीरं सर्वो मानव उपकारी सिंहाई अखिलन को जाता गौरी पूज्य जनेत्री गौरी पूज्य जनेत्री सिंह प्रभाते शंखध्वनियं सायं संगीतस्वानं बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्रीराम वत्सो वत्स श्रीराम अत्र कर्मतो भाग्यनिर्मिता पौरुषनिष्ठा कल्याणी अत्र त्यागतपस्या मिश्रा गाथा गायति कविवाणी गाथा गायति कविवाणी चन्दनतुल्या भारती भूमि तपस्थली ग्रामो ग्राम बाला बाला देवी प्रतिमा वत्सो वत्स श्रीराम वत्सो वत्स श्रीराम। धन्यवाद महोदय। अस्तु अस्तु सम्यक्। अग्रिमः क्रमः वर्तते अंजलि मेहता। किमस्ति? अंजलि मेहता क्या बोले? धन्यवाद। उपस्थिता अस्ति? नमो नमः अंजलि महोदया अस्ति किम्? वाणी नहीं होता। नमो नमः। नमो नमः सर। कल्याणी कवि मम नाम अंजलि मेहता अस्ति। किं गीतमस्ति? अर्पा पैरी के धार। अर्पा पैरी के धार। अस्तु वदतु। अरे पाय पैजाधरम् अस्ति महानदी अपरम् अरे पाय पैजाधरम् अस्ति महानदी अपरम् इन्द्रावतीत छाल्यति ताविचरणी इन्द्रावतीत छाल्यति ताविचरणी अहं चरण स्पर्श
विचरणी। जयतु छत्तीसगढ़ जननी। जयतु छत्तीसगढ़ जननी। शोभत बिंदु सदृश घाट प्रस्तराणि पर्वता। शोभत बिंदु सदृश घाट प्रस्तराणि पर्वता। द्रवी इंद्रो इस तव नैना। स्वर्णाधानस्य अंग परिधान हरित स्थिरंग। स्वर्णाधानस्य अंग परिधान हरित स्थिरंग। तव वदनमस्ति सुंदरी सारी। द्विपठि तव उन्नति मेघहारी। अहं चरण स्पर्शयामि तावी चरणी। अहं चरण स्पर्शयामि तावी चरणी। जयतु छत्तीसगढ़ जननी। जयतु छत्तीसगढ़ जननी। धन्यवाद। अस्तु, सुंदरम सुंदरम। तर्हि इदानीम् अत्र मन्ये बालिकाः एव प्रतिभागित्वेन समागताः सन्नद्धाः आसन्। सर्वासाम् इदानीं यासां नामानि अत्र लिखितानि मया तासां सर्वासामपि तावत् प्रस्तुतिः संपन्ना। तर्हि बहुत ही सुंदर नियोजन रहा और आप सभी ने बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति दी है। जैसा हमने पूर्व में ही गीत के नियम बतलाए थे तदनुसार आप सभी का मूल्यांकन किया गया है और उसके अनुरूप विचार पूर्वक जो है जैसा अभी आचार्य जी ने, डॉक्टर शर्मा जी ने कहा कि पूर्णिमा के दिन यह सब बतलाया जाएगा निर्णय क्या है और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान क्रमशः कैसा है, वह सब हम उस दिन बताएंगे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही और बालिकाएं सभी उपस्थित होकर देश के संदर्भ में प्रायः गीत हुए हैं, भारत देश के संदर्भ में, और कुछ छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में भी 2-3 प्रस्तुतियां हुई हैं। बहुत सुंदर है, सभी का प्रायः अच्छा है। और ऐसा देखिए, गायन एक बहुत अद्भुत कला है। आप सभी का, हम सभी का यह कर्तव्य है कि गायन का अच्छा प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होता है, गीत यदि हमारे अंदर आ जाता है, गीत हम प्रयास करते हैं, कई बार हमारा कंठ नहीं भी है, लेकिन अगर हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति है तो हम सुधार करते हैं, प्रयास करके एक अच्छा लय अपना सकते हैं, अच्छे गायक बन सकते हैं। तो वैसे कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। तो साहित्य संगीत कला से संयुक्त होना ये अपने आप में परम सौभाग्य का विषय है। इसलिए मुझे, जहाँ तक मेरा मानना है कि गीत गायन में, वादन में, ये सब विषय जो है अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं और ये संसार में एक तरह से समझिए ईश्वर का वरदान तुल्य है। अतः गीत बढ़िया से हमसे बने, ऐसा प्रयास हम सभी का होना चाहिए। आप लोगों ने बड़ा सुंदर श्रवण कराया। सभी को उपस्थित होने के लिए मैं बहुत बहुत आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक भावना प्रकट करता हूं और विशेष रूपेण इस आयोजन में मुझे उपस्थित होने के लिए हमारे परम मित्र डॉक्टर मनीष शर्मा जी, आपका मैं विशेषण आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस आयोजन में मुझे आहूत किया निर्णायकत्वेन। और बाकी अन्य भी हमारे जो संयुक्त इसमें अधिकारी गण हैं, हमारी संस्था के सन्नद्ध लोग हैं और अन्य जो भी तद स्थान से इसमें युक्त हुए हैं, सभी के प्रति मैं अपना बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। आदरणीय शर्मा जी, आगे जैसा आपका निर्देश होगा या कुछ वक्तव्य होगा तो सभी छात्र, जी महोदय, प्रायः सभी छात्र उपस्थित हो चुके हैं
ऐसा कोई छात्र है जिनका नाम नहीं लिया गया हो और जो हमसे लिखने में या बोलने में त्रुटि हो गई हो, वो छात्र कृपया बता दें यहाँ। हाँ, यदि उपस्थित हो और ना हो तो कृपया वो सूचित कर दें और अपनी प्रस्तुति भी कर सकते हैं। तो अभी कोई छात्र ऐसा है जो अभी तक अपनी उपस्थिति नहीं दे पाए हैं और नाम नहीं ले पाए हैं हम लोग? सर हम बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? नाम और विद्यालय और जिला 3 आप बताएं। आपका नाम क्या है, आपके विद्यालय का नाम क्या है और आपके जिले का नाम क्या है? सर मेरा नाम कशक साहू है। मेरे विद्यालय का नाम शासकीय हाई स्कूल फेकारी है। मैं जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हूँ। कक्षा का नाम बताओ बेटा। और सर कक्षा 10वीं। ठीक है, आप कौन सा अभी इनकी प्रस्तुति अभी हो सकती है ना जी? कौन सा गीत प्रस्तुत करना है आपको? सर भारतीय वसंत गीति। भारतीय वसंत गीति, वाह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, आप आरंभ करिए, फिर सुनाइए। वीडियो ओपन कर लें। हाँ, वीडियो अपना ऑन करके आप आरंभ करिए। जी सर। आप अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही है। नमो नमः महोदय। जी, आरभ्यताम्। निनादेन वीणामयि वाणि वीणा, निनादेन वीणामयि वाणि वीणा, मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतिलीना, मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतिलीना, मधुरमञ्जरी पिञ्जरी भूतमाला, वसन्ते लसन्ती शरसारसाला, कलापाललितकोकिला काकलीना, निनादेन वीणामयि वाणि वीणा, निनादेन वीणामयि वाणि वीणा, वहति मंद मंदं समीरे समीरे, कलिन्दात्मजाया सवानीरतीरे, लतां पङ्क्तिमालोक्य मधुमाधवीना, निनादेन वीणामयि वाणि वीणा, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे, मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे, श्वनन्तीं मलिना मलिना, निनादेन वीणामयि वाणि वीणा, निनादेन वीणामयि वाणि वीणा। धन्यवाद महोदय। अस्तु अस्तु, सुन्दरं। चलतु, अन्य काचित् अथवा अन्य कश्चित् शेषः अस्ति वा? कोई और है जिनकी इच्छा है अभी, यदि इसमें जुड़े हुए हैं? आचार्य जी। जी नमो नमः। अहं श्रेया उपाध्याय, अहं दशमं कक्षायां पठामि। मैं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से मोहला छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मैं भारतम भारतम भवतु भारतम गीत गाना चाहती हूँ। जी जी, आप अपना वीडियो ऑन करें। भारतम भारतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं, कर्मनैष्ठिकं
धर्मनैष्ठिकं कर्म धर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं मुक्तिदायकं भक्तिदायकं मुक्तिदायकं भक्तिदायकं मुक्तिभक्तिदायकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शान्तिदायकं शक्तिदायकं शान्तिदायकं शक्तिदायकं शान्तिशक्तिदायकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं। धन्यवादः। जी जी, अस्तु। और कोई है क्या इच्छुक अभी गीत प्रस्तुत करने के? यदि कोई और शेष न हो तो अभी और कोई छात्र हैं? प्रायः सभी लोग। महोदय, मैं गाना चाहती हूँ। अस्तु, किं नाम अस्ति? भूमिका। भूमिका। विद्यालय का नाम क्या है और किस जिले से हैं आप और किस कक्षा में भी पढ़ती हैं, पूरा बताइए। विद्यालय है शासकीय हाई स्कूल फेकारी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़, और क्लास कक्षा 10वीं। गीत कौन सा आप सुनाना चाह रही हैं? वंदना। वंदना, कौन सी वंदना? सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना, ठीक है, बोलिए। वंदना। या कुंदिनी तुदुसार हार धवला, या शुभ्रवस्ताविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति दैव सदा वंदिता, श्यामा पातु सरस्वती भगवती निश्चेद्याड्यपहा, शारदा शारदा भोज वदना वदनाम्बुधे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते, विद्यां देहि नमोस्तुते। धन्यवादः सर। अस्तु, धन्यवाद। प्रायः सभी छात्रों ने अपनी उपस्थिति और प्रस्तुति यहाँ प्रस्तुत की। सबको, सभी छात्रों के उत्साह को जी नमस्कार। सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का यह जो उमंग है और जो ये संस्कृत के प्रति, चाहे आप जो एक वाक्य बोल रहे हैं वो वाक्य हमारे लिए संस्कृत महोत्सव के रूप में समर्पित है। तो आपका उत्साह, आपका उमंग ही यहाँ आनंद उत्सव है। इसलिए सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना। और भी कोई छात्र जिज्ञासु हैं अभी तो तत्काल बतावें। हेलो। जी जी, बोलिए। हाँ, प्रणाम गुरुदेव। ये बच्चे लोग सुनाना चाह रहे हैं कुछ संस्कृत में। हाँ। मम नाम श्रेयांशी पांडे अस्ति, मम विद्यालयः SLC। ध्वनि सम्यक न श्रूयते, ठीक से आवाज नहीं आ रही है। आवाज आपकी सही नहीं आ रही है श्रेयांशी। मम नाम श्रेया पांडे अस्ति, मम विद्यालय नाम SLS एकेडमिक मुंगेली। श्रेया पांडे।
जी। अस्तु। किस कक्षा में हैं आप? हरिओम। कक्षा कौन सी है? कक्षा बताएं। कस्याम? ध्वनि स्पष्ट नहीं आ रही है। मम कक्षायां 8वीं अस्मि। दशम? 8वीं। 8वीं। अष्टम। अस्तु। अष्टमी कक्षायाम। कौन सा गीत आप सुनाना चाह रही हैं श्रेया जी? काकभुसुंडी गीत, शंकर जी का है जो। गीत। अच्छा। ठीक है, सुनाइए। ब्रह्म वेद अजम निर्गुणं निर्विकल्पं गिरीशं निराकारं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संकार पारं नतोऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रि संकास गौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं सफरमौलिकन्ते चारुलगङ्गा दशफलबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्र नेत्रं विशालं प्रसन्नाननीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचन्द्रार मुण्डामालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकाश प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूल शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्तोष मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमधारी नायावदयुमा पादरविन्दं भजन् लोके परिवानराणं नादावदसुखं सान्निपनासं प्रसीद प्रभो भूतादिवासं न जानामि योगं जपं न पूजां सदा सर्वदा भूतोग्रं नमामि समीशान
निर्वाणरूपं विभुव्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों का उत्साह है अच्छा। रुद्राष्टकम आपने बोला, बढ़िया है। शुद्ध इसका पारायण करना चाहिए, नित्य शुद्ध पारायण करके और अच्छा सुनाना चाहिए, श्रवण कराए। चलिए, बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही, आप लोगों ने उत्साहपूर्वक सुनाया, बहुत अच्छा। और भी कोई है अभी? प्रायः सभी लोगों की उपस्थिति हो गई। रुद्राष्टकम महादेव के नाम से प्रायः सभी लोग, और इसमें एक सबसे बड़ा आप सबको सभी को तो छात्रों को शुभकामना ही। और आप सब देखें कि हमारे बच्चे बालिकाएं ही केवल प्रस्तुति दी है संस्कृत गीत में, एक भी बालक उपस्थित नहीं था। तो इससे शिक्षा भी लेनी चाहिए कि आखिर बालक क्यों संस्कृत गीत नहीं गा रहे हैं। और सभी बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामना कि आप लोग उत्साह से, यद्यपि भारतम इस गीत को कई बार गाया गया, लेकिन जब उसी गीत को 3 बार 4 बार गाया जाता है तो उसी में जो 1-2 जो प्रथम होता है वही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन आपका उत्साह है, इसलिए बहुत अच्छा है। सबको बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना। हमारे समक्ष बहुत सारे विद्वान भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी जी, आदरणीय महोदय जी जुड़े हुए हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए इन बच्चों को सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए 2 शब्द कहने के लिए उनसे अनुग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप आप अपनी वाणी से कृतार्थ करें। आदरणीय तिवारी जी। ध्वनि जी, ध्वनि आ रही है? जी, प्रणाम करता हूँ आपको। हाँ, प्रणाम प्रणाम। छात्रों को आशीर्वाद स्वरूप आप संबोधन करते हुए उनको आशीर्वाद दें। जी जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का सादर नमन एवं सभी प्रतिभागी। जैसा कि मैं सुन रहा था कि बहनें ही भाग इसमें लिए हैं, तो बालक इसमें उपस्थित नहीं हो पाए हैं। बालकों को भी लेना चाहिए, दोनों प्रकार की सहभागिता होनी चाहिए। सर हम लोग हैं या सर? तो आपका हो गया है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ सर। बालकों में तो अभी किसी की प्रस्तुति नहीं हुई है, नाम किसी का नहीं आया था। अभी ये जुड़े हुए हैं, अचानक से ऐसा लग रहा है सुन करके। लेकिन ठीक है, आप सुनाएंगे, आप बैठे रहें। अभी आदरणीय बोल रहे हैं। जी जी सुनाएंगे हमारे बाद में। तो अभी संस्कृत सप्ताह चल रहा है और संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान के द्वारा ये पाक्षिक पक्ष भर तक 15 दिन का ये कार्यक्रम चल रहा है। बड़े ही अच्छे ढंग से और प्रतिदिन एक ज्ञान को लेकर के, एक निश्चित विषय को लेकर के प्रतिदिन हम लोग इसमें सहभागिता ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा भी लग रहा है और ये एक संस्कारित रूप से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिए संस्थान के सारे पदाधिकारी जो हैं वो प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं बार बार जिन्होंने भाग लिया प्रतियोगिता में, बहनें, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि महोदय बोल रहे थे कि उनकी बातों को आप ध्यान देंगे कि हमारा उच्चारण और लय ये थोड़ा और हम लोग ज़्यादा सुधारें। यदि अच्छा है
हमारी दृष्टि से, तो उसको थोड़ा सा और निखारें, क्योंकि जितना ज्यादा उस पर ध्यान देंगे और बारीकियों को सुधारते जाएंगे तो आपकी कला जो है उसकी प्रशंसा और होते रहेगी। तो मैं आप लोगों को, सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामना प्रस्तुत करता हूं कि आप इस ओर संगीत और गीत के प्रति आपका रुझान हमेशा बना रहे और एक अच्छे संस्कृत गीतकार के रूप में आप लोग उभरे, क्योंकि एक कला जो है वो हर व्यक्ति के पास में होना ही चाहिए। और बाकी जो कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं ऐसी जो टीम है उनका भी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और संस्था जो है उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जी धन्यवाद तिवारी जी। निश्चित रूप से बच्चों की कला सुस्पष्ट है और उनको ये मंच मिलता है तो वो और उत्साह से अपने प्रतिभा को स्फुटित करते हैं। तो जैसे ही हमने कहा कि अभी बालकों की उपस्थिति नहीं हुई है, बालक उपस्थित हो गया, तो ये एक अपने आप में स्वयं उपस्थित होने का एक मंच है। जैसे ही नाम उपस्थित लिए और नाम आ गए तो वो लगता है क्षतिपूर्ति हो जाएगी। तो आदरणीय महोदय जी से निवेदन है उनका भी संग्रहण कर लिया जाए। अभी तो उन्होंने कहा था हम लोग उपस्थित हैं, तो लोग सुन करके मुझे बहुवचनत्व की प्रतीति हो रही है। तो कितने लोग हैं थोड़ा ये बता दें, अकेले हैं, अकेले या और भी लोग हैं? तो एक ही साथ सभी का नाम लिख दीजिए। अच्छा, 2 लोग, दोनों साथ में प्रस्तुत? हाँ, दोनों लोग साथ में एक ही गीत प्रस्तुत करेंगे कि अलग अलग? या सर दो गीत, मतलब आप दोनों साथ में एक गीत को ही गाएंगे क्या? या सर। अच्छा ठीक है, तो अपना आप नाम बता दीजिए। सर मैं शासकीय हाई स्कूल फेकारी से हूँ। मेरा नाम राहुल साहू है। मैं जिला दुर्ग से हूँ और भवतु भारतम बोलना चाहता हूँ। राहुल साहू जी, भवतु भारतम। यस सर। दूसरा नाम? सूरज कुमार ठाकुर सर। सूरज कुमार ठाकुर। आप कौन सा गीत बोलेंगे? भारतम भारतम भवतु भारतम। अच्छा, यही गीत ना? यस सर। ठीक है, चलिए राहुल जी आप आरंभ करिए। यस सर। भारतम भारतम भवतु भारतम। वीडियो ऑन कर लें। वीडियो ऑन करके आप बोलिए। भारतम भारतम दोनों साथ में भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं। वीडियो ऑन करवाइए। वीडियो ऑन कर लें। अभी दिख नहीं रहे हैं लोग। रुक रहा सर, थोड़ा सा रुक। जल्दी से भारतम भारतम भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं शस्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतम। शास्त्रधारकं भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। भारतम भारतम भवतु भारतम। धन्यवाद सर। अस्तु अस्तु, चलिए बहुत शोभनम। आप दोनों का भी उत्साह जो है श्लाघनीय है, सराहनीय है। आप लोग आ गए। अभी चर्चा ही हमारी हो रही थी कि कोई बालक वृंद नहीं आए, बालिकाएं तो अनेक इसमें संयुक्त हुई हैं।
लेकिन आप लोगों ने जो है बालकों का नाम वो नहीं होने दिया, तो इसलिए आप दोनों भी बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र हैं और संयुक्त रूप से आप दोनों ने ही यह गीत प्रस्तुत किया। ठीक है, और आचार्य जी आगे अभी और कोई उपस्थित? प्रायः सब लोग उपस्थित थे, अब हो गया है। जी जी नमो नमः महोदय। जी बोलिए। एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आपका हो गया? आपका नाम क्या है? सेजल सिन्हा। आपका हो गया है? नहीं, ये क्या नाम है इनका? सेजल सिन्हा। वंशिका सिन्हा का हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ, आप अपने विद्यालय का नाम बोलो बेटा। सरस्वती वंदना। पूरा नाम बोलिए विद्यालय का। विद्यालय का नाम और जिले का नाम बोलिए। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जिला राजनांदगांव। हाँ बोलिए। जी, कौन सा गीत बोलना है आपको सेजल जी? सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना। अच्छा ठीक है, आरंभ करिए आप। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता वन्दिता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना वन्दिता, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः या सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निषेजापहा वन्दिता। धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए ठीक है। जी, प्रायः सभी लोगों का हो गया है और अभी स्कूल मुख्यमंत्री डीएवी जाता बेमेतरा जिला से एक बच्ची प्राप्त हाँ हो सर रहा जी। है। हाँ महोदय। हाँ सर नमस्ते। दरअसल बात सर, आपका कल वाला मैसेज हमने मतलब बच्चों को तो आज ही हमने वो बोले थे कि कल ही है 18 को है बोल के। किस कक्षा में है अदिति आप? विद्यालय नाम अस्तु अस्तु। गीतं गाया मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं, न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयम्, अहर्निशं जागरणीयम्, अहर्निशं जागरणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, न जातु दुःखं गणनीयम्, न च निजसौख्यं मननीयम्, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम्, कार्यक्षेत्रे त्वरणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, दुःखसागरतरणीयम्, कष्टपर्वतचरणीयम्, विपत्तिविपिने भ्रमणीयम्, विपत्तिविपिने भ्रमणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्, लोकहितं मम करणीयम्,
बन्धुजनाय स्थिता गौहरे तत्र मया सञ्चरणीयम् तत्र मया सञ्चरणीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् धन्यवाद। अस्तु अस्तु, सम्यक सम्यक श्रावितम, लोकहितम मम करणीयम। ठीक, और कोई? अभी तो सभी का हो गया ना? जी जी महोदय, जी सभी का हो गया। और हमारे तरफ से हम आपको इस अमूल्य समय हम सबके बीच व्यतीत करने के लिए, संस्कृत महोत्सव में उपस्थित होने के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और इसी क्रम में अन्य सभी लोग जो उपस्थित हैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। और विशेष धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं हमारे संस्थान के संगठन सचिव आचार्य मुकेश चौबे जी, जो सभी विद्वानों का, श्रोताओं का, बच्चों का और मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। आदरणीय आचार्य मुकेश चौबे जी। मुकेश चौबे जी, ध्वनि आ रही है? हाँ जी, बोले। म्यूट है आपका, म्यूट को उद्घाटित कर लें। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही ध्वनि आ रही। जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपाभ्येव च पतितावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भवतां विदुषां अस्माभिः भूरि भूरि स्वागतम् आहरामि। पंचदश दिवसा संस्कृत आवाज कट रही है आपकी। महोत्सव संस्कृत गीत करते हैं। आ रही है? आ रही है? हाँ हाँ, बदल। जी। अद्य संस्कृत गीत प्रतियोगिता आयोज्यते। अद्य कार्यक्रमे अस्मिन् मुख्यातिथि एवं च निर्णायकाः सन्ति परम वैयाकरणः, परम विद्वांसः, अन्नशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमः अस्माकम् आचार्यवर्यः विवेकपादयः कृतविभागे तपो हम सब। आवाज कट रही है आपकी महोदय। माध्यम से बनाने की
जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। नेटवर्क नहीं है। सबकी एक परम दायित्व है कि जिसके लिए हम खाते हैं उसका गाना चाहिए, और हम सब गा रहे हैं। संस्कृत के लिए हम लोगों ने संस्कृत का अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद संस्कृत को हम लोग अगर उत्तरोत्तर वृद्धि कराने में, संस्कृत की प्रचार प्रसार करने में अगर हम पीछे हट रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग गुरुद्रोही कहा जाए इसको। संस्कृत के लिए हम लोग अगर कार्य नहीं करते हैं तो ये निश्चित रूप से हमारी दुर्भाग्य है, क्योंकि हम लोग इसी के बदौलत, संस्कृत के बदौलत ही आज नाना जगह पे, अनेक जगहों पे प्रतिष्ठित और सम्माननीय होते जा रहे हैं, सम्माननीय हैं। तो हम लोग संस्कृत के लिए कार्य कर रहे हैं। संस्कृत के लिए कार्य करना, इसके लिए निरंतर अपने मन को बनाए रखना, ये आप सभी लोगों ने जुड़ करके ये इस संस्थान पे आकर के ये हम लोगों को बोध कराया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी बने हैं, ये सब तो प्रथम द्वितीय स्थान पाना तो ये एक सम्मान है। जितने भी प्रतिभागी थे, इन सब के लिए मेरा एक छोटा सा मंत्र है, प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन करके आना ये तो सम्मान है, लेकिन इतने विद्वानों के बीच में, इतने सुदृढ़ आचार्यों के बीच में प्रस्तुति दे करके, निडर होकर के प्रस्तुति देना, ये परम सम्मान है। इसलिए प्रथम द्वितीय स्थान के आकांक्षा रखना ठीक है, सबको रहता है, लेकिन आप सभी लोग इसमें प्रतिभागी बने हैं और निडर होकर के प्रतियोगिता में प्रतिभागी बन करके आपने इसमें अपना बोध कराया, आप सब लोग आए, इसलिए सभी प्रतिभागी बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सभी के उज्जवल भविष्य की संस्थान की ओर से कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बड़े होकर के विद्वान बने और इसी प्रकार संस्था और संस्थान के लिए कार्य करें। और पुनः मैं हमारे मुख्यातिथि के रूप में आए आचार्य श्री विवेक पांडे जी, जो प्रथम में ही भागवत से उद्घाटन किए हैं, कितने सुंदर, नारद जी और भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णव कृते कथम, इस प्रकार आपने किया। तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे भागवत जी का जो वक्ता होते हैं वो तो कुशल वक्ता होते हैं, आप निश्चित रूप से मुख्य अतिथि हैं और निर्णायक बने, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भागवत जी में कितने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, कितने सुंदर सुंदर व्याख्यान आता है। जैसे एकादश स्कंद में एक गीत है जिसको नरकुटक छंद में वेदस्तुति के रूप में हम लोग जानते हैं, तो आज संस्कृत गीत है, इसमें एक लाइन गा देता हूँ मैं। जय 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 आजा मजित दोष गृभीत गुणा, ऐसा गीत गाता है वो हमारे गुरु जी। 14 सूत्र है, प्रतिदिन पाठ माला जप कर है। श्रावण मास में जुड़े हैं तो हमको भी संस्कृत गीत के माध्यम से अनेक पुण्यों की प्राप्ति हुई है। आप आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी अतिथि जुड़े हुए हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मुझसे जो भी त्रुटि हुई होगी इसलिए आप सबको एक बार पुनः प्रणाम करके अपने वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर आचार्य श्री मनीष। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपको भी, आपने सुस्पष्ट रूप से सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आभार व्यक्त किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। निश्चित रूप से संस्थान का यह कार्यक्रम और यह संस्कृत महोत्सव अपने अंतिम उपसंहार की ओर चल पड़ा है। इस तरह से हम संस्कृत महोत्सव को लगातार प्रतिपदा तिथि से मनाते आ रहे हैं और द्वादशी त्रयोदशी की तिथि अब आ पड़ी है, तो निश्चित रूप से हम एक चतुर्दशी को अर्थात कल हम
अपने जो व्याख्यान माला का क्रम है विद्वानों का उसको श्रवण करेंगे। आचार्य डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी महोदय जी का व्याख्यान कल सुनिश्चित है, जो छत्तीसगढ़ प्रांत के संस्कृत भारती के प्रांत मंत्री हैं। उनका विशिष्ट व्याख्यान होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कृत की वर्तमान परिस्थिति के संदर्भ में अपने विचार को व्यक्त करेंगे। और यही व्याख्यान के साथ संस्कृत महोत्सव निश्चित रूप से अपनी संपूर्ति सत्र को प्राप्त कर लेगा और ठीक पूर्णिमा की तिथि को हम लोग संपूर्ति सत्र में उपस्थित होंगे। इसी तरह से पूरे कार्यक्रम को जितने भी उपस्थित रूप से मनाया गया उसका प्रतिवेदन पूर्णिमा को दिया जाएगा। और सुक्ति प्रतियोगिता, संस्कृत गीत प्रतियोगिता और लघु निबंध प्रतियोगिता इत्यादि और प्रश्न मंच प्रतियोगिता, ये 4 प्रतियोगिताएं हुई हैं। इन चारों प्रतियोगिताओं का परिणाम पूर्णिमा तिथि को निश्चित रूप से आप सभी छात्रों के समक्ष होगा और उस दिन पुनः प्रदर्शन छात्रों का होगा, जिसमें प्रथम और द्वितीय तृतीय आने वाले छात्रों को पुनः एक बार गीत सुना करके या प्रतिभागी को श्रवण करा करके आप अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे प्रमाण पत्र सहित। तो निश्चित रूप से कल आप सभी लोग पुनः 7 बजे उपस्थित होवें और अंतिम व्याख्यान का श्रवण लाभ लें। उसके बाद हम लोग इस 5-10 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सव के संपूर्ण सत्र में पहुंच जाएंगे। आप इस व्याख्यान के क्रम को निरंतर YouTube के माध्यम से भी सुन रहे हैं, लाइव चैनल में चलता है। तो पुनः बच्चे अपनी प्रतिभा को अगर सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो संस्थान के YouTube चैनल में जा करके, वेबसाइट में जा करके, cg.in में जा करके पुनः आप लोग श्रवण कर लें। हम लोग सभी एक साथ कल्याण मंत्र के साथ, शांति मंत्र के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को समापन करेंगे और सभी से आशा करेंगे कि हम आगे निरंतर कार्यक्रम में उपस्थिति देते हुए को सही तरीके से करेंगे। आचार्यवर पांडे जी का पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं सभी को अनम्यूट कर लें अपना अपना। हम कल्याण मंत्र के साथ यहीं पर शांति मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। सभी को प्रणाम। नमस्कार। नमो नमः।